मैं शिखा आज की कहानी लेकर आई हूँ। मौत का वो अधूरा सच। कल्याण रेलवे स्टेशन पर उस दोपहर भारी भीड़ थी। लोनावाला में किसी सरकारी नौकरी का इम्तिहान होने के कारण हर तरफ नौजवानों की भीड़ दिखाई दे रही थी। तभी अनाउंसमेंट हुई कि मुंबई से चेन्नई जाने वाली चेन्नई मेल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट नंबर 13 का माहौल बिल्कुल अलग था। एकदम शांत और खामोश। खिड़की के सामने वाली सीट पर बैठे थे अमरीश अस्थाना। उम्र 55-60 साल, घनी ऊपर की ओर मुड़ी मूछें, थोड़ा निकला हुआ पेट और कलाई पर एक पुराना खरोंच का निशान। अस्थाना साहब एक रिटायर्ड कर्नल, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेसर और थ्रिलर नॉवेल के लेखक थे। ट्रेन चलने वाली थी कि कंपार्टमेंट का दरवाज़ा सरका और एक 40-45 साल का शख्स अंदर आया। उसने हरी स्लेटी टी शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी। उसने अपना ट्रॉली बैग नीचे खिसकाया और सीट पर बैठकर अपने बैग से कागज़ और पेन निकालकर शॉर्ट हैंड में कुछ लिखने लगा। उसका पेन रुक रुक कर चल रहा था। अस्थाना साहब ने अपना अखबार और पेन उसकी तरफ बढ़ाया। जब पेन फिर भी ठीक से नहीं चला तो अस्थाना साहब ने उसे हिलाकर अखबार पर चलाकर दिखाया और कहा, लीजिए, तजुर्बा काम आता है। अस्थाना साहब ने उसके ट्रॉली बैग पर लगा ट्रैवल टैग देखकर कहा, ओमान में बिजनेस करते हैं। वह शख्स चौंक गया और मुस्कुराते हुए बोला, स्मार्ट मिस्टर अस्थाना। अस्थाना साहब हैरान हुए। उसको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? उस शख्स ने कहा, 99% लोग पेन ठीक करते वक्त अखबार पर अपना नाम ही लिखते हैं। फिर उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम विकास यादव है। विकास ने अस्थाना साहब की लिखी किताब द परफेक्ट मर्डर का जिक्र किया और कहा कि वो थ्रिलर का शौकीन है। लेकिन विकास ने हंसते हुए एक बात और कही, नो मर्डर इज़ परफेक्ट। दुनिया में कोई भी मर्डर परफेक्ट नहीं होता। अस्थाना साहब को अपनी किताब और अपनी थ्योरी पर गर्व था। उन्होंने कहा, मेरी किताब में जैसा लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट मर्डर है। चलिए खेल खेलते हैं। मैं आपको फर्स्ट पर्सनल में एक कहानी सुनाता हूँ। आप बताइएगा कि इसमें कोई कमी है या नहीं। अस्थाना साहब ने कहानी सुनाना शुरू किया। मैं 7 अरब लोगों की भीड़ में गुमनाम रहने के लिए नहीं बना था। मैंने हमेशा दिल से नहीं, दिमाग से काम लिया। मेरे कई बिजनेस थे, प्रॉपर्टी, पोर्टफोलियो और गाड़ियाँ। मेरे पास सब कुछ था और एक खूबसूरत बीवी सुचित्रा घर में अकेली ऊब जाती थी। मैंने उसके लिए एक म्यूज़िक टीचर अरेंज करने को कहा, लेकिन उसने खुद ही कॉलेज के एक जूनियर गिटारिस्ट विक्की को रख लिया। विक्की 24-25 साल का दुबला पतला लड़का था, घुंघराले बाल और चेहरे पे हल्की दाढ़ी। धीरे धीरे मुझे अपनी बीवी सुचित्रा और विक्की के बीच कुछ खिचड़ी पकने का शक हुआ। मैंने उस पर नज़र रखना शुरू कर दी। एक दिन सुचित्रा अपनी सहेली अफसाना के साथ मॉल गई। मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि मॉल के बाहर वो घुंघराले बालों वाला लड़का विक्की भी उनके पीछे था। दिवाली से एक दिन पहले सुचित्रा का फ़ोन घर छूट गया। उस पर एक अननोन नंबर से 39 मिस्ड कॉल थी। मैंने उस नंबर पर कॉल किया तो आगे से विक्की की आवाज़ आई। नए साल से कुछ दिन पहले मेरे घर के लैंडलाइन पर ब्लू लगून होटल मसूरी से कॉल आया कि आपकी स्टे कैसी रही। मैं तुरंत मसूरी पहुंच गया और होटल के रजिस्टर में जाकर देखा, कमरा नंबर 307 में सुचित्रा और विक्की ठहरे थे। ये सारे किस्से मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। बस मैंने विक्की की मौत का फरमान लिख दिया।
नए साल की पार्टी के लिए मैंने अपने पार्टनर्स के साथ एक क्रूज़ बोट किराए पर ली और विक्की को डीजे के तौर पर बुलाया। रात 12 बजे के बाद जब सब नशे में धुत थे, मैं विक्की को बोट के सुनसान कोने में ले गया। विक्की गिड़गिड़ाने लगा, सर मेरी गलती नहीं थी, शुरुआत मैडम की तरफ से हुई थी, लेकिन मैंने लोहे की रोड से उसके सिर पर वार कर दिया। फिर मैं उसके सीने पर बैठ गया और उसका गला घोंटने लगा। छटपटाते हुए उसके नाखून से मेरी कलाई पर एक खरोंच आ गई, जो आज भी मौजूद है। गला दबाने के 1.5 मिनट बाद वो मर गया। मैंने उसकी बॉडी को पोल्ट्री फार्म की लोहे की जाली चेन से भारी पत्थरों में लपेटकर समुद्र के पानी में फेंक दिया, ताकि लाश सड़ने पर ऊपर नहीं आ सके और मछलियाँ उसे खा जाए। ना कोई लाश मिली, ना कोई केस बना, ना पुलिस को सबूत मिला। इसे कहते हैं दी परफेक्ट मर्डर। अस्ताना साहब ने मुस्कुराते हुए अपनी कलाई की खरोंच आस्तीन से ढकी। सामने बैठे विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, कहानी बहुत उम्दा है, लेकिन मैं इसे परफेक्ट मर्डर नहीं मानता, क्योंकि मर्डर में आपके हाथ पर खरोंच आ गई। अगर ये कहानी मैं लिखता तो कुछ और ही अंदाज होता। अस्थाना साहब ने चौंक कर कहा, अच्छा तो तुम सुनाओ अपनी कहानी। विकास ने बोलना शुरू किया, मान लीजिए मेरी पत्नी का नाम अफसाना है। मुझे पता चलता है कि मेरी पत्नी अफसाना का अफेयर गिटारिस्ट विक्की से है। मेरी पत्नी की सहेली है सुचित्रा, और सुचित्रा का पति है अमरीश अस्थाना। समझ रहे हो ना, कहानी उल्टी है। सुचित्रा की फ्रेंड की तरफ से मैं कहानी सुना रहा हूँ, आपने सुचित्रा की तरफ से कहानी सुनाई थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी और विक्की को छुपकर बातें करते सुना। विक्की मेरी बीवी से कह रहा था, सुचित्रा का पति अस्थाना बहुत अजीब आदमी यार, बेवजह शक करता है कि मेरा अफेयर उसकी बीवी सुचित्रा से है। मैं तो बस सुचित्रा के जरिए तुमसे मिलने आता हूँ। तब मुझे समझ आया कि विक्की का अफेयर वास्तव में मेरी बीवी से था, अफसाना से था, लेकिन अस्थाना साहब को लग रहा था कि अफेयर उसकी बीवी सुचित्रा से है। मैंने अस्थाना साहब के बारे में पता किया। वे क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट थे और खुद को बहुत चालाक समझते थे। उसी पल मैंने फैसला किया कि मैं विक्की को अपने हाथों से नहीं मारूंगा, बल्कि अस्थाना साहब के हाथों से मरवाऊंगा। मैंने अपनी बीवी अफसाना को सुचित्रा के साथ उसकी गाड़ी में मॉल भेजा, ताकि अस्थाना को उसका ड्राइवर देखे, विक्की को सुचित्रा के साथ देख ले और अस्थाना को रिपोर्ट दे दे। जब सुचित्रा मेरे घर आई, मैंने मौका पाकर उसका फ़ोन चुराया। अपने नंबर से उस पर 39 मिस्ड कॉल दी और फ़ोन अस्थाना के घर भिजवा दिया। जब अस्थाना ने कॉल किया तो आगे से विक्की की आवाज़ आई। पार्टी में मैंने ही अपनी बीवी अफसाना से कहा था कि सस्ते में डीजे चाहिए तो सुचित्रा के म्यूज़िक टीचर विक्की को बुला लो। अस्थाना ने विक्की को देखा तो उनका शक पक्का हो गया। नए साल पर मैं अपनी बीवी अफसाना के साथ मसूरी के होटल में रुका था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट को पैसे देकर रजिस्टर में नाम लिखवा दिया था सुचित्रा और विक्की। अस्थाना साहब का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने क्रूज पार्टी में विक्की का कत्ल कर दिया और लाश ठिकाने लगा दी। मेरा दुश्मन भी मारा गया और मेरे हाथ पर एक खरोच भी नहीं आई। इसे कहते हैं परफेक्ट मर्डर। विकास की कहानी सुनकर अस्थाना साहब के रोंगटे खड़े हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीना आ गया और गला सूखने लगा। अस्थाना साहब काफ़ी देर तक सन बैठे रहे। उन्होंने दिल को तसल्ली दी कि ये तो बस एक मनगढ़ंत कहानी थी। ट्रेन आगे बढ़ी। अगले स्टेशन पर एक 34-35 साल का नौजवान डिब्बे में चढ़ा और अस्थाना साहब के सामने वाली सीट पर बैठ गया। उस नौजवान ने अस्थाना साहब की किताब दी परफेक्ट मर्डर देखी और बोला, यह कैसी किताब है?
अस्थाना साहब ने घबराकर किताब छुपाते हुए कहा, बेकार है, एवरेज है। उस नौजवान ने कहा, आज लोनावाला परीक्षा की वजह से बहुत भीड़ थी। मुझे कल्याण से ट्रेन पकड़नी थी, पर भीड़ की वजह से छूट गई। फिर जैसे तैसे अगले स्टेशन आके ट्रेन पकड़ी है मैंने। अस्थाना साहब ने थरथराते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? उस नौजवान ने जवाब दिया, विकास यादव। अस्थाना साहब के पैरों तले जमीन से खिसक गई। अगर असली विकास यादव ये था तो वो शख्स कौन था जो सामने बैठकर पूरी कहानी सुनाकर गया था? वो कौन था? तभी अस्थाना साहब को उस रहस्यमय शख्स की बात याद आई। 99 लोग पेन चलाते वक्त अखबार पर अपना ही नाम लिखते हैं। अस्थाना साहब ने झपटकर सामने वाले लड़के से वो अखबार छीना। अखबार के कोने पर रुकी रुकी स्याही में उस पहले शख्स का असली नाम लिखा हुआ था, विक्की। तो दोस्तों, कहानी आपको समझ में आई? तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। यूं ही चलते चलते। बाय बाय।